लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के वालिद, तो महीने में कितना कमाते हो? लड़का, जी 30,000 तकरीबन। लड़की के वालिद, तुमको पता है मैं अपनी बेटी को 25,000 महीना सिर्फ जेब खर्च के देता हूँ। लड़का, जी वो मिलाकर ही बताया है। जिन बोतल से बाहर निकल कर, कोई हुक्म मेरे आका। आका, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शौहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। अखबारी नुमाइंदे ने एक मशहूर आदमी का तवील इंटरव्यू लिया। जब वो जाने लगा तो उसने पूछा, भाई ये इंटरव्यू कब छपेगा? अखबारी नुमाइंदे ने जवाब दिया, ये तो आपका मुनसिर है जनाब, क्योंकि मेरे पास मरहूमीन का शोबा है। को 20 साल की सजा मिली। 20 साल एक साथ जेल में गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। शाहिद, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हर चीज मुझे दो दो दिखाई दे रही। सलमान 500 रुपए का नोट देते हुए बोला, ये लो 1,000 रुपए जो मैंने तुमसे कल उधार लिए थे। खुदा के नाम पे कुछ दे दो, एक फकीर ने आवाज लगाई। लड़का, ये ले मेरी बीकॉम की डिग्री रख ले। फकीर, ये नहीं चाहिए, तुझे चाहिए तो मेरी एमबीए की डिग्री रख ले। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडोल दे के देख ले। किसी साहब ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उनकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून उनके साथ शादी करने के तैयार नहीं होती थी। इस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थीं और उसके 6 खावंद भी शादी के बाद फौत हो गए थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, हम क्यों ना इन दोनों की शादी करा दें, उसका देखें दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करा दिया। अगले दिन देखा वो दोनों तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जिन मौलवी साहब ने उनका निकाह पढ़ाया था वो इंतकाल कर गए। बीवी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शौहर के साथ घूमने जाती है। शौहर, तो फिर बीवी, तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शौहर, मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं। एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों की शादी हो गई, दोनों चिड़चिड़े हो गए। बेटा मन्नत मांगो। मुरीद, पीर साहब मुझे गैर शादीशुदा कर दें। पीर साहब, मन्नत मांग बेटा, जन्नत ना मांग। लड़के वाले, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज़्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शौहर की सुने। लड़की वाले, ऐसी लड़की तो आपको सिर्फ आईसीयू में ही मिलेगी। एक मौलवी साहब बस में सफ़र कर रहे थे। अगली सीट पर एक औरत बार बार अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा तुम ये हलवा खा लो वरना मैं इन मौलवी साहब को दे दूंगी। जब औरत ने चौथी मरतबा यही कहा तो मौलवी साहब बोले, बहन जी जल्दी फैसला कर लो, तुम्हारी वजह से मैं 4 स्टॉप आगे आ चुका हूँ। ट्रेन रात के वक्त सुनसान जगह से गुजर रही थी। ट्रेन के एक डब्बे में सिर्फ 2 मुसाफिर सफर कर रहे थे। पहला मुसाफिर दूसरे मुसाफिर से सवाल करता है, क्या आप जिन भूतों पर यकीन रखते हैं? दूसरे मुसाफिर ने जवाब दिया, जी नहीं, ये सब बकवास बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होते। पहला मुसाफिर गायब। इंसान में कोई शख्स ईमानदारी से अपना काम नहीं करता सिवाय उस शख्स के जो बिजली ऑन ऑफ करता है। दो दोस्त जंगल में घूम रहे थे, अचानक शेर निकल आया। एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया, दूसरा सांस रोककर दरख्त के नीचे लेट गया। शेर करीब आया और बोला, ना पुत्र ना, यहाँ जुबैदा आपा के टोटके नहीं चलते। आपके शौहर को आराम की जरूरत है, ये इन्हें नींद की गोलियां रखते हैं। बीवी, ये मैं इन्हें किस वक्त दूं? डॉक्टर, ये इनके लिए नहीं आपके लिए है। हर सास बुरी नहीं होती, जैसे चिल्ली सॉस, सोया सॉस,
कालिक सास। पोती दादी से, दादी जान क्या आप टीवी ड्रामा में काम करती हैं? दादी बेटी नहीं तो। पोती फिर अम्मी जान क्यों कह रही थी तुम्हारी दादी आ रही हैं, अब रोज घर में नया ड्रामा हुआ करेगा। एक लड़के ने चाइना की लड़की से शादी कर ली। लड़की 1 साल बाद ही मर गई। लड़का बहुत दुखी था। दोस्त ने जब देखा तो दिलासा देते हुए कहा, बस यार दिल छोटा ना कर, चाइना का माल तो इतना ही चलता है। बीवी, मैं घर में एक मुलाजमा की तरह काम करती हूँ, मुझे हर माह तनख्वाह चाहिए। शौहर, जरूर, लेकिन एक शर्त पर। बीवी, वो क्या शर्त है? शौहर, अगर काम पसंद ना आए तो मुलाजमा बदल ली जाएगी। बीवी, अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी। बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है अपने गांव के चौधरी कोमे में चले गए। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। क्या आप बोर हो रहे हैं? टाइम पास करने का बेहतरीन तरीका, शॉपिंग मॉल जाओ, खूब दिल खोल कर शॉपिंग करो और एंड पर ट्रॉली काउंटर पर छोड़कर भाग आओ। मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है, तो थाल घुमा कर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पाँव किबले की तरफ थे। दादा, पोते के ऑफिस में दाखिल होते हुए अफसर से, मुझे अपने पोते से मिलना है। अफसर माफ कीजिएगा, वो अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे पर गया है। फकीर, खुदा के नाम पे कुछ दे दे। आदमी, टमाटर खाओ। कह रहा हूँ खुदा के नाम पे कुछ दे दे। आदमी, टमाटर खाओ। फकीर तंग आकर बराबर खड़े शख्स से कहा, मैं इससे कह रहा हूँ कि खुदा के नाम पे कुछ दे दो और ये कह रहा है टमाटर खा। उस शख्स ने कहा, नहीं ये तोतला है और ये कह रहा है कमा कर खा। बीवियों के मुताबिक दुनिया में शौहरों की 2 इकसाम पाई जाती हैं। एक वो जो बेगम को हर जगह घुमाने लेकर जाते हैं, दिल खोल कर शॉपिंग कराते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं, सालगिरह याद रखते हैं और बिना कहे गिफ्ट देते हैं। और दूसरे वो जो हम सबके पास हैं। कल मोबाइल खराब था तो जल्दी नींद आ गई, घर वाले उठा के अस्पताल ले गए। दिमाग जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है, ये 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक शादी नहीं हो जाती। कभी तुमने कोई नेक काम किया है? शागिर्द, हाँ। उस्ताद, वो क्या? शागिर्द, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। बीवी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। खावन, ओह मैं तो शॉपिंग पर जाने का सोच रहा था। बीवी, मैं तो मजाक कर रही थी। खावन, मैं भी मजाक कर रहा था, चल उठ के रोटी पका। एक अरबी शेख का बेटा जर्मनी पढ़ने गया। कुछ अरसे बाद उसने वालिदैन को खत लिखा, बर्लिन शहर बहुत खूबसूरत है, यूनिवर्सिटी बहुत उम्दा है, लेकिन जब मैं अपनी कीमती गाड़ी पर यूनिवर्सिटी आता हूँ तो अजीब सा लगता है, क्योंकि बाकी क्लास फेलो और प्रोफेसर तक सब ट्रेन से आते हैं। कुछ अरसे बाद उसके वालिदैन की तरफ जवाबी खत आया, गोरों की ट्रेनों का ताना देकर हमारा दिल न जलाओ, तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए, कल से तुम भी अपनी ट्रेन खरीद कर सफर करना शुरू कर दो। भैया रेट सही लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान ले आते हैं। दुकानदार, बहन जी खुदा का खौफ करो, अभी 2 दिन पहले ही तो दुकान खुली है। आदमी, जनाब आप सिर्फ शादीशुदा अफराद ही को मुलाजमत पर क्यों रखते हैं? अफसर, क्योंकि उनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। डॉक्टर पर्चे पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? दूसरा दोस्त, वो लिखते हैं मैंने लूट लिया है, अब तुम भी लूट लो। माँ अपने तोतले बेटे से, आज रिश्ते के लिए जा रहे हैं,
वहाँ तुम बोलना मत। बेटा ठीक है। लड़के वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म धर्म है। लड़की फौरन बोली, फूत मार फूत मार। एक लड़की तीसरी बार ड्राइविंग लाइसेंस का इंटरव्यू देने गई। ऑफिसर, अगर एक तरफ आपका शौहर और दूसरी तरफ आपका भाई हो तो आप किसे मारेंगी? लड़की शौहर को। ऑफिसर, अरे मैडम आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, आप ब्रेक मारेंगी। सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा न करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? आज मेरी छुट्टी है वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। और खूबसूरत अदाकारा ने एक बूढ़े दौलतमंद शख्स से शादी कर ली। लोग बहुत हैरान हुए और उस अदाकारा से इसकी वजह दरियाफ्त की और पूछा, इस बूढ़े शख्स में तुमने क्या खूबी देखी जो शादी कर ली? अदाकारा ने हंसते हुए जवाब दिया, इनकी अच्छी इनकम और दिन कम। टीचर, शादी के वक्त दूल्हे को घोड़े पर क्यों बिठाया जाता है? स्टूडेंट, आखिरी मौका दिया जाता है कि अभी भी वक्त है, भाग जा। बीवी, चलो उठो चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? शौहर ने कहा, कुछ नहीं, वकील साहब खुद घर में बर्तन धो रहे थे। दो बहरे ट्रेन में सफर कर रहे थे। पहला बहरा दूसरे बहरे से, क्या आप लाहौर जा रहे हैं? दूसरा बहरा, नहीं जनाब, मैं लाहौर जा रहा हूँ। पहला बहरा, अच्छा अच्छा, मैं समझा आप लाहौर जा रहे हैं। दोज़ख में बहुत सारी औरतें हंसी मजाक कर रही थी। शैतान ने पूछा, ये कौन लड़कियां हैं जो यहाँ भी खुश हैं? फरिश्ता, ये सब बहुएं हैं, कमबख्त आते एडजस्ट हो जाती हैं, कहती हैं कि बिल्कुल ससुराल वाला माहौल है। बीवी की दुआ, ए अल्लाह पाक मेरे शौहर को तरक्की दे, दौलत, कार, बंगला दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सब मेरे शौहर को दे दे, फिर उससे लेना मेरा काम है। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। दो हबशी और एक पाकिस्तानी जा रहे थे। इन तीनों को एक परी मिली। उसने कहा, मैं तुम सब की एक ही ख्वाहिश पूरी करूंगी। पहला हबशी, मुझे गोरा कर दो। परी ने उसे गोरा कर दिया। दूसरा हबशी, मुझे भी गोरा कर दो। परी ने उसे भी गोरा कर दिया। पाकिस्तानी खड़ा हंस रहा था। परी ने उससे कहा, हंसो मत, अपनी ख्वाहिश बताओ। पाकिस्तानी, दोनों को फिर से काला कर दो। एक सेल्समैन ने एक लड़की को सैंडल की कीमत 500 रुपये बताई, मगर लड़की के पास सिर्फ 300 रुपये थे। लिहाजा उसने वही रुपए सेल्समैन को दिए और कहा, बाकी 200 रुपये कल आकर दे दूंगी। सेल्समैन ने रुपए लेकर सैंडल का डब्बा लड़की के हवाले कर दिया और वो चली गई। दुकान के मालिक ने सेल्समैन पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, वो अब कभी नहीं आएगी, उसके अच्छे भी आएंगे। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उसे दोनों जूते एक ही पैर के दिए। एक औरत डॉक्टर के पास गई। औरत, डॉक्टर मुझे नींद बहुत आती है, हर वक्त सोई रहती हूँ। डॉक्टर, आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं? औरत, 3310। डॉक्टर, मैं आपको ये स्मार्टफोन लिख कर देता हूँ, व्हाट्सएप और फेसबुक इंस्टॉल कर लें, नींद का बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाप, बेटा मैं इस साल तुझे इम्तिहान के मोटरसाइकिल लाजमी लेकर दूंगा, चाहे तू पास हो या फेल। बेटा सच में? बाप, हाँ बिल्कुल, पास हुआ तो होंडा और अगर फेल हो तो यामा। बेटा वो क्यों? बाप, होंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। एक अमेरिकन लाहौर आया। वो टैक्सी में बैठा। अमेरिकन ड्राइवर से बोला, ये शाही किला कितने दिन में बना? ड्राइवर, 1 माह में।
अमेरिकन। ऐसा हमारे मुल्क में 2 हफ्ते में बन जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फिर पूछा कि वापडा हाउस कितने दिन में बना? ड्राइवर सिर्फ 2 हफ्ते में। अमेरिकन। हमारे मुल्क में तो 3 दिन में बन जाता है। मीनार पाकिस्तान के पास से गुजरे तो अमेरिकन बोले ये कितने दिन में बना? ड्राइवर, कोई पता नहीं, सुबह तो नहीं था।